और एक बार फिर से विनोद का रुख करते हैं, शायद आवाज जा रही हो। विनोद, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो मुख्यमंत्री का जो आगे का कार्यक्रम है वो बताइएगा, और रात्रि प्रवास कहाँ करने वाले हैं मुख्यमंत्री आज? देखिए, मिंडकोला में अभी कार्यक्रम चल रहा है और मिंडकोला के बाद अगर बात की जाए तो हतीम टाउन में जाएंगे, और हतीम टाउन में कुंडा टेम्पल भी है। एक और जनसंवाद आज का बचा हुआ है, तो पूरे दिन के लिए आज से ये तीसरा जनसंवाद चल रहा है। इसके बाद एक और जनसंवाद होगा और उस जनसंवाद को हथीन में करने के बाद एक कुंडा टेम्पल है वहाँ पर विजिट होगी, और कोई राकेश गर्ग हैं बाजार चौक में हथीन में, यानी कि अब पलवल, होडल और हथीन तीनों जो एरिया कवर करने थे उसके हिसाब से हथीन बचेगा। पलवल के गाँव से शुरुआत की, पलवल के 2 गांव की, तीसरा कार्यक्रम ये है। और यहाँ के बाद हथीन में जो हथीन टाउन है, शहर है, वहाँ चौथा जनसंवाद होगा। सीधी तस्वीरें भी मैं दर्शकों को दिखाऊंगा और यहाँ किस तरह से जो जनसंवाद है मिंडकोला गांव में वो चल रहा है। तमाम जो ग्रामीण हैं यहाँ बैठे हुए हैं, मौजूदा विधायक और पूर्व विधायक के अलावा बहुत ज़्यादा पदाधिकारी या पार्टी स्तर के नेताओं के नहीं, सीधे तौर पर जनता के साथ जनसंवाद है। सीएम मुख्यमंत्री मनोहर लाल का है। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं और इसके बाद जो कैमरे का फ्रेम में आप इस ताजा तस्वीर भी कहीं ना कहीं आगे से आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, और किस तरह से जनसंवाद है सीधे तौर पर तस्वीरें चल रही हैं। बातचीत जो है वो हम देख रहे हैं। विनोद, ये एक चीज और समझाइए। हम देख रहे हैं कि वो तालाब पर भी बात कर रहे हैं। जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं जो वहाँ के स्थानीय पंच सरपंच तक पहुंच पाती हैं बामुश्किल, ये अपनी तरह की कोशिश है। इसका पॉलिटिकल मीनिंग समझाइए थोड़ा सा। मेरा नाम नगेंद्र डागर है और मेरा बड़ा गांव मिंडकोला। देखिए, निश्चित तौर पर जब सीएम एक कार्यक्रम से दूसरे कार्यक्रम की तरफ निकलते हैं तो जो समस्या आती है, जो समस्या औचक निरीक्षण के तौर पर या फिर जो लोग डिमांड करते हैं वहाँ की, उसको भी समाधान करने के लिए जो आपने तालाब का जिक्र किया कि एक जनसंवाद से दूसरे का जो बीच का वे में ना होकर अनशेड्यूल में जो जनता कहती है कि सीएम आप तो जरा इधर से भी होके निकले और ये समस्या पर भी ध्यान दीजिए, इस तरह का भी जो उसके अलावा भी औचक निरीक्षण के तौर पर या फिर जनता की डिमांड पर वहाँ कई कार्य करते हैं। इस चीज को, इस पूरे शेड्यूल के बीच की जो खबरें निकल कर आ रही हैं कर रहे हैं, इस तरह से देखा जा सकता है। बिल्कुल, तो यहाँ पर बातचीत हो रही है, स्थानीय नेता भी हैं, विधायक भी, और बातचीत लगातार हम दिखा भी रहे हैं और मुख्यमंत्री जैसे ही कुछ कहेंगे वो भी सुनाएंगे। और विनोद, जो मेरा एक और सवाल, हम पहले भी बात कर रहे थे, वो ये कि ये आरोप लगते रहे बीजेपी पर कि ये तो शहरों की पार्टी है, अमीरों की पार्टी है। मुख्यमंत्री इस मिथ को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। भिवानी में भी वो जाते हैं और अब यहाँ पर भी जिस तरह से दक्षिणी हरियाणा में उन्होंने दस्तक दी है। लेकिन निश्चित तौर पर जो ग्रामीण जो जनसंवाद है इसमें हो, लेकिन ये पूरा जो संवाद का जो फॉर्मेट है ग्रामीण इलाकों में ही इसको डिज़ाइन किया गया है। और ग्रामीण इलाकों में भिवानी का जो जनसंवाद देखा था, उसके बाद इस जनसंवाद में पलवल का जो दौरा, तस्वीरें सारी जानकारी दे रहा था। तो जनसंवाद ग्रामीण इलाकों में भिवानी के बाद की बात की जाए तो यहाँ चला गया है, और जिस तरह के गाँव है, मिंडकोला बात कर लीजिए, बतीर की बात कर लीजिए, बड़े गाँव है। इस मिंडकोला गाँव में जो जनसंवाद चल रहा है 18,000 लोगों का गाँव है, बड़ा गाँव है, और सीधे तौर पर ग्रामीण इलाका, आपने ठीक कहा, बीजेपी की छवि जरूर बनती थी कि निश्चित तौर पर क्या बात कर ठीक है। थोड़ा गुस्सा हो रहे हैं मुख्यमंत्री। विनोद, आप तो वहां पर मौजूद हैं, ऐसी क्या बात हुई कि नाराज हो गए? देखिए, जनसंवाद में जिस तरह से कई जो तरीका होता है, कई बार के आम साधारण लोग बातचीत, और वहाँ ये तस्वीरें सीधे तौर पर यही है कि कोई लंबी बातचीत और लंबी बहस के तौर पर सीधे संवाद में तमाम तरह के विषय निकल कर आते हैं। और तो ये तस्वीरें हम लगातार दिखा भी रहे हैं और बातचीत का सिलसिला भी जारी है। और देखिए, शायद कोई ऐसी बात हुई है जो ये होता भी है कि ऑन द स्पॉट अगर जनसंवाद कार्यक्रम हो रहे होते हैं तो आप वहीं पर जब फैसला लेते हैं, और अधिकारियों को लेकर नाराजगी और कई बार शिकायतें भी आ रही होती है। तो ये तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री का जनसंवाद कार्यक्रम। एक बार विनोद, कल का कार्यक्रम अगर है शेड्यूल आ गया है तो एक बार साझा कर दीजिएगा, ताकि लोगों को भी उत्सुकता है कि मुख्यमंत्री कल कहां जाएंगे। आज तो आपने जिक्र किया एक प्रोग्राम और रह गया है उनका,
खाने के लिए दाना भी अभी अनाज मंडी से लेके आए हैं। बिल्कुल 3 दिन का जो दौरा है और 20 साल हो गए लगभग उसको है, उसके मुताबिक ये आपसे हाथ जोड़ के विनती प्रार्थना है, आप जो जानकारी दर्शकों के सामने है, और जो नाइट स्टे है आज कहीं ना कहीं कुंडल रोड जो हथीन में वहाँ होगा, और विलेज उटावड़ से कल कार्यक्रम की शुरुआत होगी, और उटावड़ में भी जो उसके बाद 11:15 पर एक प्रोग्राम शुरू होगा, एक चाय का कार्यक्रम रखा जाएगा। उटावड़ के बाद दूसरा जो जनसंवाद है विलेज बहीन में होगा, बहीन इलाका है इधर ही, उटावड़ के बाद बहीन जाएंगे, बहीन के बाद औरंगाबाद एक बड़ा गाँव है, और आप देखे होंगे आपने 4 बड़े कार्यक्रम रखे गए हैं, और ये जानकारी लगातार सुबह से हम दर्शकों के साथ कल का जो नाइट स्टे होगा वो होडल में होगा। होडल के बाद अगले जो कार्यक्रम की बात करें तो शुक्रवार को होडल टाउन में विलेज हसनपुर का है, खाम्बी गांव है और बडौली गांव है। तीसरे आखिरी जनसंवाद 4 जनसंवाद बड़े जनसंवाद निकल रहे हैं, और बीचों से 15 जनसंवाद हो जाएंगे, और 15 संवाद के बाद 3 दिन का दौरा। एक चीज मुझे एक चीज जरूर स्पष्ट कीजिएगा आप विनोद, दक्षिणी हरियाणा और खास तौर से पलवल से ही उदय भान भी आते हैं, उन्होंने जेसीबी से खोद दिया है। जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं इस वक्त, वो यहीं से आते हैं। सवाल आप दोहराएंगे? हाँ, एक चीज स्पष्ट कीजिएगा कि चौधरी उदय भान जो हैं वो दक्षिण हरियाणा से ही आते हैं, एक बार साफ कर दीजिएगा। और फिर ये सियासी मैसेज कि क्योंकि वो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और मुख्यमंत्री अगर वहां से पहुंच रहे हैं और 1-to-1 लोगों से बात कर रहे हैं, हर घर में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक बड़ा पॉलिटिकल स्टेप भी है ये। बोलो नमस्कार। बिल्कुल ठीक कहा आपने, और ये एक अच्छा सवाल था आपका कि राजनीतिक प्रतिनिधियों के गढ़ में जाकर कहीं ना कहीं, और जब आप प्रदेश अध्यक्ष किसी पॉलिटिकल पार्टी में किसी नेता को नियुक्त करते हैं तो एक्सपेक्ट भी करते हैं कि उस इलाके का, उनकी जो विधानसभा है वो होडल है, रिजर्व सीट है, हार गए थे। जगदीश नायर मौजूदा विधायक हैं बीजेपी से, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार विधायक रहे हैं और लंबे अरसे से चौधरी भजन लाल के दौर से राजनीति उन्होंने की है। तो ये आपने बिल्कुल वाजिब सवाल पूछा कि एक दूसरे नेताओं में एक सवाल ये भी पूछा गया था, आपने एक और इसको अगर कनेक्ट करना चाहें भिवानी से, तो बिल्कुल किरण चौधरी ने कुछ कहा, तो मुख्यमंत्री ने भी कहा था कि नींद इस तरह से हराम होती रहेगी और कहीं ना कहीं मैं आऊंगा तो दिन में तारे नजर आने लगेंगे, ये इस तरह के एग्जैक्ट वर्ड थे। तो आपने बिल्कुल वाजिब सवाल पूछा कि होडल पलवल का आप जिक्र कर रहे हैं, करण दलाल का भी नाम ले सकते हैं, वो भी एक नेता हैं यहाँ कांग्रेस के जो भले ही हारे हुए हैं, चाहे करण दलाल का आप जिक्र कर लीजिए, चाहे आप जिक्र कर लीजिए उदय भान का, लेकिन ये कांग्रेस के वो लीडर्स हैं जो अपने अपने टाइम पर कहीं ना कहीं एक कद्दावर नेता के तौर पर गिने जाते हैं। और आपने सही कनेक्ट किया कि इस एरिया में जो विरोधी हैं उनकी तैयारियां या फिर उनके जो चेहरे हैं, उनके बड़े नाम हैं, उन पर क्या फर्क पड़ेगा।